हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज स्क्वाड में। तो बेटा आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। तो बेटा इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बेटा पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाने में हेल्प की, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इनकी विशेषता, संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो फर्स्ट अपना टॉपिक है क्या हम समझ सकते हैं वो ये है, संविधान क्या है। तो संविधान बेटा एक ऐसा लिखित दस्तावेज है और या अलिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने से संबंधित नियम कानून कायदे बनाए होते हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी स्टेट को और कंट्री को चला सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियां, जनता के अधिकार व कर्तव्य, संस्था तथा सरकार के विभिन्न अंग और उनके कार्य के बारे में बताया गया। प्लस में प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी सारी चीजें किसमें बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि भाई कौन सी चीजें किस हिसाब से चलेगी। ओके, देन इसके बाद बताया गया है कि भाई अपना जो संविधान है कितने तरीका होता है? दो तरह का, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। जो लिखित संविधान वो कहाँ पे बेटा, इंडिया के अंदर है, अमेरिका में है और जापान में है। और जो अपना अलिखित मतलब कि जो लिखे हुए संविधान वो कहाँ पे है बेटा, इंडिया, अमेरिका और जापान। जो अलिखित है, ठीक है, वो कहाँ है, इसराइल में है, न्यूजीलैंड है और ब्रिटेन के अंदर संविधान बनाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे संविधान कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अब लिखित का है, इंडिया का नाम याद करो, जापान और अमेरिका, बिल्कुल सही। और अलिखित कहां पे है बेटा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इसराइल। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बढ़िया सा कि भाई आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की विशेषता कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? 4 नंबर का। तो समझते हैं बेटा इसे। अब देखो, दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो कौन सा है, कहाँ का है? पाकिस्तान का तो है नहीं, कहाँ का है, इंडिया का है। तो पहली विशेषता ये होगी। दूसरा है ये ना अधिक लचीला माना जाता है, ना कठोर, मतलब कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है और ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में भाई 5 से 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया पर इंडिया का नहीं हुआ। भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज के बारे में बताया गया, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि इंडियन सिटीजन्स को, जो इंडिया के अंदर रहता है, जो ह्यूमंस है, जो सिटीजन्स है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, उनके क्या राइट्स है क्या नहीं है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि कैसे रूल किया जाएगा, किसकी क्या पावर है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक हरी नागरिकता के बारे में बताया गया है जिसे हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि भाई इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप ही मिलती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो गुजरात का है, एक व्यक्ति है जो तमिलनाडु का है, एक का है जो उत्तराखंड का है, एक जो है जो जम्मू कश्मीर का है। तो बेटा ये इन सभी की जो सिटीजनशिप होगी वो एक ही होगी। वो कौन क्या होगी बेटा, इंडियन, भारतीय। क्या होगी बेटा, भारतीय। ठीक है, तो ये क्या है भाई भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। क्लियर? अब देखो एक चीज और इसमें और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं इसे। तो देखो बेटा, अधिकारी नागरिकता समझ आ गई। अब इससे अच्छे बेटर तरीके से समझते हैं। देखो बेटा, अमेरिका है, अब अमेरिका के अंदर क्या होता है, जो स्टेट है तो वहां के सिटीजन को क्या होता है, उस स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है और अमेरिका की भी। पर इंडिया के अंदर कहाँ की मिलती है, बस इंडिया की ही मिलती है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, गहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, तो बेटा जो अपना अगला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये। यहाँ से देखो बड़ा क्वेश्चन आए ना है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भाई एमसीक्यूज के बारे में, कितने मेंबर हैं, कहाँ से आए कहाँ से नहीं है। तो देखो बेटा समझते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा ब्रिटेन की। कहाँ की बात करेंगे, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, 1945 एक पार्टी आती है, बहुत अच्छी पार्टी है इंडिया के लिए, तो लेबर पार्टी। क्या आती है बेटा, लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी आती है और वो हमारे सपोर्ट में होती है और ये कहती है कि भाई इंडिया को अब क्या करना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एक संविधान बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, संविधान बनाना चाहिए।
यहाँ तक क्लियर हो गया? कब हुआ ये? देखो बेटा पहले समझो ये चीज। ब्रिटेन में लेबर पार्टी आती है 1945, वो सपोर्ट में होती है कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनना भी स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट में होता क्या है, देखो बेटा अपना पहले हम समझ लेते हैं 1946 जो फर्स्ट मीटिंग होती है बेटा 9 दिसंबर 1946 में होती है। जो सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में होती है। तो जो थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 में। पर इससे पहले एक और चीज समझो, देखो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की तो यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। तो शुरुआत में मेंबर अपने कितने थे? 389, ये 9 है बेटा 9, ओके। हाँ तो इसे हम करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड। तो अपने 389 मेंबर्स कैसे बने? तो 292 मेंबर्स ये उस एरिया से आए बेटा जहां पे किसका कंट्रोल था? सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ओके। फिर 93 मेंबर्स है जो रजवाड़ों से थे, मतलब कि वो राज्य वो एरिया जहां पे किसका कंट्रोल था बेटा? किंग का, राजा का कंट्रोल होता था। और 4 कौन से थे बेटा? जो चीफ कमिश्नर के आए थे, जैसे कि दिल्ली से एक मेंबर आया। कहां से आया एक बेटा? दिल्ली से आया एक मेंबर, ठीक है। एक कहां से आया था बेटा? बिल्कुल सही, अजमेर से आया था, अजमेर से आया। अगला बलूचिस्तान से आया, कहां से आया बेटा? बलूचिस्तान। और एक कहां से आया? कुर्ग से आया। तो इस तरह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी बनी थी, संविधान सभा बनी थी। देन इसके बाद समझते हैं। अब देखो क्या होता है कि 14 और 15 अगस्त 1947 समझो इस समय डिवीजन हो जाता है इंडिया का, मेंबर रह जाते हैं 299। यहां तक समझ लिए? पक्का? ठीक है। अब देखो थोड़ा ये समझो। अब देखो बेटा जो पहली मीटिंग मैंने बताई थी ना अभी 9 दिसंबर को हुई थी, उसके जो अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष सॉरी, उनका नाम क्या था? सचिवानंद सिन्हा। दूसरी बैठक थे उसके जो स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। और जो तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946, इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी दिन क्या होता है बेटा? इसी दिन हम देखते हैं नेहरू जी क्या लाते हैं बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल। और इसे अडॉप्ट कब किया गया था? पूछा जाएगा। 22 जनवरी 1947 में किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा समझो, ये जब संविधान बन रहा था तो हमारे पास आर्टिकल कितने थे? 395। अपने पास कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। शेड्यूल्स कितने थे? 8। अनुसूचियां कितनी थी? 8। 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। पर जो शेड्यूल से 8 से हो गए कितने हो गए बेटा? 12। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब क्या होता है बेटा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया का डिवीजन हो गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यही लोग मिलके बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कितने दिन में? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाते हैं, ठीक है। और इस बीच में कितनी मीटिंग होती है? 166 मीटिंग्स होती हैं। क्लियर? अब देन समझते हैं और चीज कि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, पर लागू कब हुआ? लागू कब हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन भाई? 26 जनवरी 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आता है प्यारा सा एमसीक्यूज में। किसमें आएगा? एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि भाई एक चीज बताओ कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कितने मेंबर्स ने उसमें सिग्नेचर किए थे, साइन कितनों ने किए थे, ये बताइए। तो आप बताओगे कितने? 284 मेंबर्स ने क्या किया था? साइन किया था। आप बोलोगे सर मेंबर तो ज्यादा थे ना, पर इतनों ने साइन किया? क्योंकि बेटा जो और बंदे थे वो क्या थे? एब्सेंट थे। और 284 मेंबर क्या थे बेटा? प्रेजेंट थे। इसलिए इतने ही मेंबर्स ने क्या किया बेटा? वहां पर साइन सिग्नेचर किए, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब बेटा जो अपना क्वेश्चन बनता है अगला, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों की लाइक उन्होंने बोला कि सर आप बहुत ही तेज बोलते, तो बेटा थोड़ा सा मैंने कंट्रोल कर रहा हूँ जिससे कि आप धीरे धीरे अच्छे से समझ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो एक बार कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, है ना, प्लीज। ओके। अब देखो बेटा क्वेश्चन अपना अगला है
ये भी देखो 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है ना, पर 4 में ज्यादा आता है। अब देखो इसमें क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है भाई, संविधान की आवश्यकता क्यों होगी समझते हैं। देखो बेटा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अब देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। अब संविधान के अंदर क्या है, संविधान के अंदर एक चीज है क्या, कि देखो सत्ता है, सत्ता के अंदर बहुत सारे मंत्री नेता वेता लोग होते हैं, तो उन्हें पावर दी जाती है कि भाई आपको ये पावर करना है, मतलब सबके पावर को डिवाइड किया जाता है ना, किया जाता है ना, नहीं किया जाता, किया जाता है। तो उन पर उनको ये बताने के लिए कि भाई आपकी जितनी पावर है ना, आपको उतना ही यूज करना है, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हो। अगर आप मिसयूज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, आपको पनिशमेंट दे देगा। पहली आवश्यकता ये। दूसरा, समाज में तालमेल बनाने के लिए। अब मान लेते हैं कि लोग में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग, अगर हम बात करें जन्म स्थान के लोग हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन सब को लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग नियम बनाएंगे, मतलब कि अलग अलग कास्ट के लिए अलग, अलग धर्म के लिए अलग, अलग अलग कलर के वाले के लिए अलग, अलग अलग जन्म स्थान वाले के लिए अलग बनाए, तो क्या उनमें भेदभाव आएगा, डिस्क्रिमिनेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिससे कि सभी के लिए इक्वल राइट्स बनाए जाए और लोगों के बीच में क्या है भाई, तालमेल, कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल्स। वेरी गुड। अगला, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमें किसकी आवश्यकता है, संविधान की, क्योंकि संविधान में तो सारे राइट्स लिखे गए हैं ना, सारी पावर्स के बारे में बताया गया है। अभी सारी पावर्स है, जो राइट्स है, इसी के थ्रू तो हम क्या करते हैं, कानून व्यवस्था बनाते हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है तो हम उसे क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं ना बेटा, बिल्कुल सही। अगला, अब देखो पनिशमेंट देंगे तभी तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, समझ आ रहा है। अगला है शासन व्यवस्था चलाने के लिए। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी स्टेट की या कंट्री की बात करते हैं सॉरी, अब किसी भी स्टेट या कंट्री को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको बतानी है कि व्हाई वी आर नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। पर एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो आप लोग नहीं करते, लाइक वाइक की बात नहीं कर रहा मैं। देखो बेटा इधर समझो कि आपका जो पेपर होगा ना, आपका जो पेपर होगा उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हो, बहुत अच्छे से, मानता हूं मैं ये चीज, पर उसमें आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो, उससे पूरी तरह से उसकी व्याख्या नहीं करते हो। सीधी सी बात है, अगर मैंने पॉइंट लिखे और छोड़ दिया, उसे डिस्क्राइब नहीं किया तो नंबर नहीं मिलते ज्यादा, ठीक है। तो आपको पेपर में इन सारी चीजों को डिस्क्राइब भी करना है। अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, ओके बेटा। अब देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है और जो मेन क्वेश्चन में से एक है, यह है भारतीय संविधान के स्रोत। कहने का मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है उसके स्रोत बताओ, स्रोत क्या समझते हैं। देखो बेटा, संविधान लगभग 75% भाग जो भारत का है संविधान का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब क्या हुआ, 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, वो 10 मूल मानव अधिकारों को भी शामिल किया गया। अब देखो बेटा, इसमें मेन आपको ये बताना है कि देखो भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना उधार का थैला भी माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, उधार का थैला भी माना जाता है, उधार का थैला, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग देशों से क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। फॉर द एग्जाम्पल कि ब्रिटिश संविधान है, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से क्या लिखा है, सर्वाधिक मताधिकार पर चुनाव पे जीत का फैसला। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, बोला जाता है 50+1 वोट होगी तभी जीतोगे, मतलब कि 100 में से आपको कितना चाहिए, 50+1, तभी आप जीतोगे, जिससे हम क्या कहते हैं, FPTP सिस्टम, ठीक है। ये कहां से लिया हमने, ब्रिटिश संविधान से। अगला, भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय सर्वरूप है, ठीक है, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया है। कानून के शासन पे विचार करने की ये चीजें कहां से ली गई हैं, बिल्कुल सही, विधायिका के जो अध्यक्ष है, उनके पद और उनकी पावर के बारे में भी जो चीजें हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साथ ही साथ उनके कानून, मतलब कि लॉ मेकिंग प्रोसेस भी हमने कहां से लिया बेटा, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जब आपके पास ये क्वेश्चन आए कि भाई भारतीय संविधान के स्रोत बताएं, तो आप यही बताएंगे सारी चीजें। फिर आता है सेकंड पॉइंट अपना, इरिश।
मतलब कि आइलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, राज्य अपने स्पेशली मतलब अपने राज्य के लिए क्या कर सकता है, विशेष अधिकार बना सकता है। फॉर द एग्जाम्पल कि भाई दिल्ली के अंदर गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस है ना। अब अगर आप बात करते हैं बिहार की, तो वहां पे लीकर शॉप क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। तो ये क्या है, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ना ही आप इस पे क्लेम कर सकते। कहां से लिया गया है, एरिश मतलब आइलैंड से लिया गया है। अगला है ये है कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति ली गई है। जो हमारी जुडिशरी है उनकी फ्रीडम भी हमने कहां से ली है, प्रोविजन अमेरिका से। अगला फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो बेटा फ्रीडम, इक्वालिटी, फेडरेटरी की जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिए हैं। कनाडा से हमने क्या लिया बेटा, कनाडा से हमने लिया अध्यात्मक, कहने का मतलब ये है संघात्मक, जिसमें कि हम पावर को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में या अपने ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि जुडिशरी के बीच में कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के बारे में, एक्सक्लूडिव के बारे में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर में आती हैं, और ये सारे जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं बेटा, ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आज हमारी वीडियो होती है खत्म। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट तो बिल्कुल करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।